हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी, जिससे आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें बोला गया है द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर 3644.5 kg। उसने कहा है कि 37 बैग्स हैं शुगर के। शुगर मतलब जानते हैं शक्कर, है ना। तो वो जो वेट है बच्चों, वो दे रखा है 3644.5 kg। उसने कहा इफ ऑल द बैग्स वे इक्वली, अगर जितने भी बैग लिए गए हैं शुगर के सभी का वेट इक्वल है, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। तो हर बैग का वेट कितना है, उसने क्या कहा, हर एक बैग का वेट कितना है। तो बच्चों आप देखिए, जब 37 बैग्स लिए गए थे तो उनका वेट 3644.5 था, लेकिन आपसे ईच बैग मतलब वन बैग का वेट पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे 37 बैग्स का वेट देकर वन बैग के लिए पूछा गया है। डायरेक्ट आपसे वन बैग का वेट पूछा गया बच्चों, तो इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादा की वैल्यू देके कम की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे बच्चों डिवाइड कराएंगे। अब बात आती है स्टेटमेंट की कि सर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में आप जरा ये ऑब्जर्व करिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। वेट पूछा गया ना, तो वेट से स्टार्ट कर दीजिए, लिख दीजिए द वेट ऑफ, यहां से लिख दीजिए द वेट ऑफ 37 बैग्स। ठीक है, द वेट ऑफ 37 बैग्स इक्वल्स 3644.5 kg। ठीक है बच्चों, 37 बैग्स का वेट ये दे रखा है, आपसे वन बैग का वेट पूछा गया है। तो आप सीधा सीधा यहां से लिख सकते हैं द वेट ऑफ। स्टेटमेंट लिखना बच्चों बहुत आसान होता है, बस आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आखिरकार हम आपको समझाते कैसे हैं। एक बार आप वो चीजें पकड़ना सीख जाइए, फिर यकीन मानिए बड़े आराम से आप लोग उन चीजों को समझ पाएंगे। तो बच्चों डिवाइड करिए, 3644.5 kg डिवाइड करा देना है आपको 37 से। किससे? 37 से बच्चों आप लोगों को इसको डिवाइड करा देना है। तो चलिए बच्चों डिवाइड करते हैं। 37 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, ये है 3644.5। देखिए बच्चों, अगर आप 37 लेते हैं तो 37 से 36 डिवाइड नहीं होगा, आपको 364 लेना पड़ेगा। लगभग 10 टाइम्स के आसपास है, तो आप 9 टाइम्स ट्राई कर सकते हैं इसको। तो 9 7 जा 63, कैरी ऑन 6 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 6 33। सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1, 6 से 3 जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4। ठीक, 9 टाइम्स में बच्चों इतना आया था, तो 8 टाइम्स डिवाइड कराएंगे तब इससे कम आएगा। 8 7 जा 56, कैरी ऑन 5, 8 3 जा 24 और 5 हो जाएगा बच्चों 29। सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 14 से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, 10 से 9 गया 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए डेसिमल लगा हुआ है, इस डेसिमल को कोशेंट में रख दीजिए, आ जाएगा बच्चों आपके पास 5। अब अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो 5 टाइम्स डिवाइड होने के चांस लग रहे हैं भाई। 5 7 जा 35, कैरी ऑन 3 एंड 5 3 जा 15, 3 18। तो देखिए बच्चों डिवाइड हो गया, ये आगे कितना रिमाइंडर में आ गया 0। आप इसको रफ में भी डाल सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा वन बैग का वेट है 98.5 kg। कितना हो जाएगा भाई? 98.5 kg हो जाएगा वन बैग का वेट। बढ़ते बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 13 नंबर। इसमें उसने कहा इफ 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर। उसने कहा है कि अगर इक्वल कैपेसिटी की 69 बकेट्स हो। अब जो इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो जितनी भी बकेट्स हैं उन सब में इक्वल अमाउंट में वाटर आता हो। जैसे अगर पहली बकेट है, हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि अगर बच्चों उसमें 10 लीटर वाटर आता है, ठीक है, तो जो दूसरी वाली बाल्टी भी है ना उसमें भी 10 लीटर आना चाहिए, तीसरी वाली बाल्टी भी है उसमें भी 10 लीटर आना चाहिए। तो इक्वल कैपेसिटी की 69 बकेट्स हैं।
उसमें 586.5 लीटर वाटर आ गया। कितनी बकेट्स में? 69 बकेट्स की कैपेसिटी इतनी है कि 586.5 लीटर वाटर आ गया। उसने कहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, वन बकेट की कैपेसिटी कितनी है। तो बच्चों जो कुछ उसने पूछा है वहीं से शुरू कर दीजिए। उसने कहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए बच्चों इसके सॉल्यूशन को। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है ये। लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ये हो जाएगा बच्चों 69 बकेट्स। 69 बकेट्स की कैपेसिटी कितनी है बच्चों? तो इक्वल्स हो जाएगा 586.5 लीटर। इतनी कैपेसिटी है बच्चों 69 बकेट्स की। आपसे वन बकेट की कैपेसिटी पूछी है, आप सीधे सीधे सॉल्व करिए। और बच्चों मैंने बताया था आपको कि ज्यादा की वैल्यू देके कम की वैल्यू पूछे हमेशा डिवाइड करना है। और आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझें कि ज्यादा की वैल्यू देके आपसे एग्जैक्टली वन की वैल्यू पूछे। जैसे 69 बकेट की कैपेसिटी दे दिया और आपसे डायरेक्टली वन बकेट की वैल्यू पूछ रहा है या वन बकेट की कैपेसिटी पूछ रहा है, आप सीधे डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ वन बकेट। वन बकेट की कैपेसिटी बच्चों निकालेंगे तो हो जाएगा 586.5 लीटर्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चों 69। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 69 हो जाएगा। अब बच्चों 69 से आपको उसको डिवाइड करना है, वही उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो चलिए बच्चों इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों 69, इस पे आ रहा है 586.5। ठीक है भाई। अब देखिए 6 यहां पर है और ये 5 तो डिवाइड होगा ना, 58 लेंगे तो 6 8 से 48, 6 9 से 54। एक बार लग रहा है 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बच्चों 9 टाइम के आसार बहुत कम है। ये 8 टाइम्स लग रहा है डिवाइड हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं। 8 9 से 72, कैरी ऑन 7, 8 6 से 48 और 7 55। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। 6 से 2 गया 4 आ जाएगा, 8 से 5 गया 3, डेसिमल यहां प्लेस कर दिया बच्चों 5 आ गया। अब 6 5 से 30, 5 टाइम्स बच्चों डिवाइड होने के आसार लग रहे हैं। 5 9 से 45, कैरी ऑन 4 एंड 5 6 से 30 और 4 34। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। 8.5 टाइम्स डिवाइड हो तो सीधे आप आंसर यहाँ लिख दीजिए 8.5 लीटर्स। अब आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये डिवाइड हम दिखाएं कि ना दिखाएं फेयर में, तो बच्चों डेफिनेटली आप दिखा दीजिए। इससे आपकी जो कॉपी चेक करें टीचर, उनको क्लैरिटी मिलती है कि ये आंसर आपने किसी से देख कर नहीं लिखा, आपने प्रॉपरली उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत रहती है बच्चों आपको, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर करने की। तो इस वीडियो में रखते हैं बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।